ठीक है, तो कल हम लोग महानदी अफवाह तंत्र देखे थे और हम लोग ये देखे थे कि महानदी अफवाह तंत्र जो है वो आपका पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इंग्लिश में अफवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, जो आपका पानी का जो पूरा विस्तार है, कहाँ कहाँ पानी आपकी नदी बह रही है, किस डायरेक्शन में बह रही है और कौन कौन सी नदियाँ उसमें आके मिल रही है, फिर वो नदी आके समुद्र में जाने से पहले किस नदी से मिल रही है या वो नदी खुद जाके समुद्र में मिल रही है। ठीक है, तो जैसे गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, वैसे ही आपकी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की महानदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। टोटल कितनी? 858 किलोमीटर। मगर छत्तीसगढ़ में कितना लेंथ में ये बहती है? 286 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो शिवनाथ है, 290 किलोमीटर। ठीक है, जो कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो हम लोग ने देखे थे कि महानदी अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है और 56.15% कुछ आपका कवर महानदी अफवाह तंत्र करता है। और पूरा जो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला पोर्शन है उसमें आपकी महानदी पूरी बहती है। और किस डायरेक्शन में बहती है? पूर्व की ओर, ईस्ट की तरफ, क्योंकि ढलान आपका उस तरफ है। क्योंकि आप पानी को जमीन में डालोगे तो पानी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ढलान है। ठीक है, हायर लेवल से लो लेवल, ग्रेविटी फ्लो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखे थे कि महानदी आपकी कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत। ठीक है, महानदी सिहावा पर्वत धमतरी से निकलती है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है वहाँ पे, उसके शिष्य के नाम पे महानदी पड़ा, महानंदा नाम था, उसके नाम पे पड़ा महानदी। ठीक है, और फिर ये महानदी आपकी धमतरी से निकलती कि जाती कांकेर, कांकेर से फिर धमतरी से होते हुए गरियाबंद को टच करते हुए रायपुर, महासमुंद, थोड़ा सा बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति और ये थोड़ा सा सारंगढ़, बिलेगढ़, रायगढ़ होते हुए उड़ीसा पहुंचती है। और उड़ीसा में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक डैम है इस पे, जो कि सबसे चौड़ा डैम है, वो है हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम। तो ये सब हम लोग महानदी के बारे में देखे थे। अब हम लोग इस क्लास में महानदी के बारे में ये देख रहे हैं कि महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरी वो होती है जो आके नदी को पानी आके देती। ठीक है, ट्रिब्यूटरी तो दो प्रकार के आप लोग सुने होंगे, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी आपकी जैसे कि शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ जो है आपकी सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी। अगर क्वेश्चन में आपको आएगा महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी? शिवनाथ। सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ। ठीक है, अब सर ये आपने क्या बनाए हो? तो देखो भाई, उत्तर की ओर से लगभग जो ऊपर वाले डायरेक्शन से, उत्तर की ओर से जो नदियां आ रही हैं, ठीक है, ये ऊपर जो भी नदियां हैं ये उत्तर की ओर से, ठीक है, और ये बाकी जो नदियां हैं वो महानदी की दक्षिण की ओर से। नीचे तरफ से। ठीक है, मतलब महानदी जो आपकी ऐसे फ्लो होके जा रही है नीचे तरफ से, या थोड़ा सा पूर्वी नीचे तरफ से जो आ रही है वो आपकी ये है। ठीक है, तो ये मेन नदियों के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। जैसे शिवनाथ एक सहायक नदी है, हसदेव नदी, अभी मैं बताऊँगा सब कहाँ से ओरिजिन है। जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारा सोनहट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कैमूर पर्वत से हसदेव नदी निकली है। ये पूरा जो है वो चांग बखार की सीरीज़ है, देवगढ़ की सीरीज़ है। ठीक है, उसके बाद मांड में बताऊँगा, मैन पार्ट में निकली है मान। ठीक है, फिर केलो नदी में बताऊँगा। ठीक है, लहलूंगा वहाँ से निकली है, रायगढ़ से निकली है। इसी पे एक डैम है आपका दिलीप सिंह जुदेव। ठीक है, दिलीप सिंह जुदेव डैम है एक। ठीक है, और ईब नदी के बारे में मैंने बताया था, पंडरा पाट से खुर्जा पहाड़ी से निकली थी।
और यहाँ पे इसके किनारे जो रेत के कण हैं उसमें सोना मिलता है बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ जो हैं ऊपर से आके मिल रही हैं, उत्तर की ओर से आके मिल रही हैं, ठीक है। मगर जो बाकी नदियाँ हैं, ठीक है, इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे दूध नदी, दूध नदी यहाँ देख सकते हो तुम, कांकेर से निकली है दूध नदी, ठीक है, मलाज कुंडम पहाड़ी से, क्लियर। तो दूध नदी के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो दूध नदी जो है आपकी, ठीक है, ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट से मलाज कुंडम पहाड़ी से निकली है, ठीक है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से मलाज कुंडम पहाड़ी से निकली है। क्लियर, क्लियर। तो दूध नदी महानदी की एक सहायक नदी है जो कि कांकेर डिस्ट्रिक्ट में मलाज कुंडम पहाड़ी से निकली है, ठीक है, और ये जाके कांकेर से होते हुए आपकी महानदी में मिल जाती है। अब कंफ्यूजन क्या होता है, दुधावा डैम, दुधावा जलाशय। जो दुधावा जलाशय है आपका, ये दुधावा जलाशय दूध नदी में नहीं है, ये किस में है, महानदी में है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। मैप में तुम देख सकते हो कहाँ पे है दुधावा जलाशय, ये देखो, ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में, और ये महानदी पे, ठीक है। दूध नदी है जो कि सहायक नदी है महानदी। दूध नदी पे दुधावा जलाशय नहीं है, दुधावा जलाशय आपका कहाँ पे है, महानदी पे। ये कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी लिख लेना साथ में, जब हम लोग इरिगेशन या डैम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सिलियारी। सिलियारी, तो जो सिलियारी नदी है आपकी, ये भी एक सहायक नदी है महानदी की। और ये सिलियारी नदी पे एक डैम है, अंग्रेजों के टाइम पे बना था, जो माडम सिल्ली डैम। कौन सा, माडम सिल्ली, कौन सा डैम है, मॉडम सिल्ली डैम, मॉडम सिल्ली डैम। ये भी आपका धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये भी आपका कहाँ पे है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर। बहुत सारे डैम आपके महानदी में मिलेंगे, जैसे कि आपने को मैंने बताया दुधावा डैम, रुद्री बैराज, ठीक है, उसके बाद गंगरेल डैम, मिनी माता, ये सारे डैम आपकी महानदी पे हैं, ठीक है। ये सारे डैम किस में हैं, महानदी पे। क्लियर। तो अभी देखते जाएंगे हम नदी के साथ साथ कहाँ कहाँ डैम है, वैसे उसको हम डिटेल में डैम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर अभी साथ में नदी के साथ साथ देखते जाएंगे उसको। क्लियर, क्लियर हुआ भाई, ठीक है। अब ज़्यादा इसके बारे में विस्तार तुमको जानने की जरूरत नहीं है। सिलियारी से क्वेश्चन यही आता है कि सिलियारी किसकी सहायक है, महानदी की, ठीक है। और सिलियारी पे कौन सा डैम है, मॉडम सिल्ली डैम है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पैरी, तो याद करो पैरी और सोंढूर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैंने आप लोग को बताया था राजिम नाम की एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं हम, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, एक महानदी और एक पैरी और एक सोंढूर, ये 3 नदियों का संगम है, ठीक है, ये 3 नदियों का संगम है। क्लियर। तो अब ये पैरी नदी आपकी कहाँ से निकली है, तो पैरी नदी जो है वो आपकी भाद्रगढ़ की पहाड़ी से निकली है। कहाँ से निकली है, भाद्रगढ़ की पहाड़ी, वो भी गरियाबंद की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से पैरी नदी निकली है आपकी भाद्रगढ़ की पहाड़ी से। कहाँ से निकली है, भाद्रगढ़ की पहाड़ी, पैरी, भाद्रगढ़ की पहाड़ी, भाद्रगढ़ की पहाड़ी, भाद्र मतलब क्या ब्रदर, ठीक है। बिंद्रा नवागढ़ तहसील है गरियाबंद में, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, वहाँ पे भाद्रगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ से ये नदी आपकी निकली है। बिंद्रा नवागढ़, कौन सा तहसील, बिंद्रा नवागढ़ तहसील,
कहाँ पे? गरियाबंद में। तो वहां से ये पैरी नदी निकली है और ये पैरी नदी राजिम में आके आपकी महानदी के साथ मिल जाएगी। सोंढूर भी इसी में जाके मिल जाती है। क्लियर? क्लियर। मगर सोंढूर जो है वो उड़ीसा से निकली है, तो सोंढूर के बारे में उतना तुमको जानने की जरूरत नहीं है। उड़ीसा से निकली है सोंढूर, ठीक है, उड़ीसा से सोंढूर निकली है। और भाद्र नवगढ़ तहसील भाद्र नवगढ़ पहाड़ी में बिंद्रा नवगढ़ तहसील से कौन सी नदी निकली है? आपकी पैरी नदी निकली है। लिख लो भाई, भाद्रगढ़ पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ तहसील से कौन सी नदी निकली है? पैरी नदी। इसका फ्लो कहाँ पे है? गरियाबंद पे, क्योंकि गरियाबंद से निकली है ये। फ्लो कहाँ पे है? गरियाबंद, ठीक है। इसी पे एक परियोजना है, एक डैम है, सिकासार परियोजना, सुने हो नाम? सिकासार परियोजना। सिकासार परियोजना इसी पे है। सिकासार परियोजना पैरी नदी पे ही है। पैरी नदी कहाँ पे है? गरियाबंद में है। सिकासार परियोजना इसी पे है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट लिखना जोंक नदी। नेक्स्ट लिखना जोंक नदी। जोंक नदी, जोंक नदी भी आपकी उड़ीसा से ही निकली है। जोंक नदी जो है, ठीक है, सोनबेरा पठार करके है, ठीक है, सोनबेरा पठार करके है। सोनबेरा पठार, सोनबेरा पठार, यहाँ कहाँ से? उड़ीसा से। तो यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकली है? जोंक नदी निकली है। यहाँ से कौन सी नदी निकली है? जोंक नदी निकली, ठीक है भाई। कौन सी नदी निकली है यहाँ से? जोंक नदी। अब तुम मेरे को बताओ जोंक नदी कहाँ जाके मिलेगी? जोंक नदी कहाँ जाके मिलेगी? शिवनी नारायण में। और कौन सी नदी मिल रही शिवनी नारायण में? कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में है, ठीक है। शिवनाथ आके मिल रही है और शिवनाथ के साथ साथ शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में एक महानदी है आपकी, प्लस शिवनाथ, प्लस जोंक, ठीक है। तो जोंक के बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना है कि ये जोंक नदी आपकी शिवरी नारायण में मिल रही है। उड़ीसा से निकल तो रही है सोनबेरा पठार से, मगर जाके कहाँ मिल रही है? शिवरी नारायण में जाके मिल रही है। समझ रहे हो? ठीक। क्लियर? अब एक और है आपकी लात नदी। कौन सी? लात नदी, ठीक है। लात नदी जो है, ये लात नदी आपकी रदन की पहाड़ी से निकलती। कहाँ से? रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी, बोलो, रदन की पहाड़ी। और वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से? महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से। रदन की पहाड़ी, महासमुंद से, ठीक है। महासमुंद से आपकी लात नदी निकली है, रदन की पहाड़ी से। अब बताओ ये लात नदी कहाँ पे जाके मिलेगी? लात नदी चंद्रपुर में। लात नदी कहाँ जाके मिलेगी? चंद्रपुर में, ठीक है। तो अब चंद्रपुर में और कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं? महानदी, महानदी, मांड प्लस लात। महानदी प्लस मांड प्लस लात। एक महानदी मिल रही है, मांड मिल रही है और लात मिल रही है। लात कहाँ से निकली? रदन की पहाड़ी से। लात कहाँ से निकली आपकी? रदन की पहाड़ी से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? महासमुंद से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? महासमुंद से। और मिल कहाँ रही है? चंद्रपुर में मिल रही है, चंद्रपुर में। मांड कहाँ से निकली थी? पढ़ेंगे अभी। मांड कहाँ से निकली थी? मेन पार्ट से। और मिल कहाँ रही है ये सब? चंद्रपुर। क्लियर?
सारी हुई दूध नदी, बोलते जाओ दूध नदी, मलाजकुंडम, कांकेर, ठीक है। सिलियारी भी आपकी वहीं धमतरी के आसपास से ही निकलती है, ठीक है, जिसपे कौन सा डैम है, मॉडम सिल्ली। पैरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, भाद्रगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, गरियाबंद, ठीक है। सोंढूर आपकी उड़ीसा से निकलती है, ठीक है। जोंक नदी भी आपकी उड़ीसा से निकलती है, सोनमेरा पठार से, जानने की जरूरत नहीं है। लात नदी आपकी रदन की पहाड़ी महासमुंद से निकलती है, ठीक है। पहला राजिम, राजिम में किन किन नदियों का संगम है, महानदी, पैरी, सोंडूर, ठीक है। उसके बाद शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ, जोंक, ठीक है। उसके बाद चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात, क्लियर। और शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ये नीचे वाली जितनी नदियां हैं लगभग उसको हमने देख लिए, नीचे वाली जितनी नदियां हैं लगभग उसको हम लोग देख लिए, क्लियर। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दूध नदी एक नदी है जो कि कांकेर में डिस्ट्रिक्ट से निकली है, मलाजकुंडम पहाड़ी से, मगर दुधावा क्या है, डैम है जो कि महानदी पे। और महानदी कहाँ से निकली है, सिहावा पर्वत धमतरी से निकली है, जो कि उड़ीसा में जाके उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आपकी ये गिर जाती है, क्लियर। तो ये नीचे वाला पूरा हम लोग देखें। अब ऊपर की नदियों को हम देखते हैं। सिकासार परियोजना कौन से नदी पे है, पैरी नदी पे। सिकासार परियोजना कौन सी नदी पे है, पैरी नदी पे, ठीक है। अब आपकी फेवरेट नदी, क्यों फेवरेट, क्योंकि यहीं पे तुम भाई बाजू से ही तुम देखते हो शिवनाथ नदी, बाजू ही में आपकी शिवनाथ नदी है। पहले ये बोला जाता था कि, अब देखो ना इसमें इतना वो होता है कि पहले ये बोला जाता था कि शिवनाथ नदी आपकी राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से निकली है, पाना बरस की पहाड़ी से। बाद में जाके पता चला कि ये पाना बरस से नहीं निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही, गोडरी की पहाड़ी से निकल रही। कहाँ से निकल रही है, गोडरी की पहाड़ी, गोडरी की पहाड़ी, गोडरी की पहाड़ी, गोडरी, गोडरी, ठीक है। महाराष्ट्र में एक गढ़चिरौली, ठीक है, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर तुम यहाँ से ट्रेन में जाओगे ना, ये अगर बेंगलोर तरफ जा रहे हो या हैदराबाद तरफ जा रहे हो, थोड़ा सा एक बल्लार शाह वाले रूट पे अगर तुम जाओगे तो वर्षा करके जगह कुछ पड़ती है, वो एक पूरा जो है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट आपके राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे एक गढ़चिरौली करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उस गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में गोडरी की पहाड़ी है। क्या है, गोडरी की पहाड़ी। वहाँ से किसका ओरिजिन है, शिवनाथ का। वहाँ किसका ओरिजिन है, शिवनाथ का ओरिजिन, क्लियर। और शिवनाथ आपकी महानदी की, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी, ठीक है। सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी, क्लियर। और कहाँ पे जाके मिलेगी ये, कहाँ मिलेगी, शिवरी नारायण में। महानदी प्लस शिवनाथ प्लस जोंक, बोलते जाना है भाई। अभी तो तुमको याद हो जा रहा है, मगर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो शिवरी नारायण में सोंढूर याद आता है हमको, ठीक है। चंद्रपुर में हमको जोंक याद आता है। ये होता है एग्जाम में, एग्जाम प्रेशर में, इसलिए अभी इतने बार बार बोलो ताकि दिमाग में डेटा फीड हो जाए। तो तुम अगर बोलोगे सर इतना सारा छत्तीसगढ़ का डेटा कैसे याद होगा, तो इसकी 3 प्रकार की टेक्निक हैं। पहली चीज़, एक मैप लगाओ रूम में, मैप से पढ़ो। दूसरी चीज़, बोल बोल के पढ़ो। तीसरी चीज़, लिख लिख के पढ़ो, तभी याद होगा, ठीक है। मैप बनाओ, उसमें लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। क्योंकि अपने 5 सेंस ऑर्गन हैं,
सबसे जो मेमोरी में सबसे पहले जो फीड होता है वो आपका है क्या, टच जो है जो आपका, ठीक है। तो इसीलिए आप लिखते जाओगे तो आपके दिमाग में चीज़ें फीड होते जाएंगी, ठीक है। बोल के और लिख लिख के पढ़ो। तो ये शिवरी नारायण में मिलती है। और मैंने क्या बताया था कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, शिवनाथ। कितनी है इसकी लेंथ, 290 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी, 290 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से होके जा रही है, कहाँ से होके जा रही है, तो ये आपके राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव से होके जाती है, फिर इधर दुर्ग से होके जाती है, इधर थोड़ा सा बेमेतरा में एक घाट है जो कि CGPSC का एग्ज़ाम हुआ था पिछले 2018 या 19 में, जो स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, नांद घाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या नांद घाट कहाँ पे है, कौन से नदी के किनारे है, ठीक है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो नांद घाट मतलब क्या, बैंक, ठीक है। तो नांद घाट एक बेमेतरा में जगह है जो कि शिवनाथ नदी के किनारे है, नांद घाट, ठीक है, समझ रहे हो। नांद घाट एक जगह है शिवनाथ नदी के किनारे में, मतलब शिवनाथ नदी का घाट है, ठीक है, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट। तो कई लोग उसको नांदगांव मार के आए थे, राजनांदगांव को नांदगांव बोलते हैं तो नांदगांव मार के आए थे, ठीक है, कई लोग को नहीं पता था ये, ठीक है। वैसे ही फिर ये शिवनाथ नदी जब आगे बढ़ती है, मैं अभी पूरा इसका बनाऊंगा, वैसे ही शिवनाथ नदी आगे बढ़ती है तो खारून नदी कहाँ पे आके मिलती है, सोमनाथ में आके मिलती है। खारून नदी कहाँ पे आके मिलती है, सोमनाथ में। ये खारून नदी पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है, पेटेचुआ नाम याद रहेगा, अजीब सा नाम है, पेटेचुआ, ठीक है। ये रायपुर जाते हो तुम लोग तो पड़ती है जो, ठीक है, जिसमें पानी से ज़्यादा कचरा दिखता है, ठीक है, लगभग छत्तीसगढ़ की दूसरी प्रदूषित है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली प्रदूषित, सबसे ज़्यादा कौन सी प्रदूषित है, शंकनी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पे, बेलाडीला वगैरह में, उस कारण से वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। प्रदूषित मतलब पॉल्यूटेड। उसके बाद सेकंड में देखें खारून नदी भी बहुत पॉल्यूटेड है। तो ये खारून नदी जाके आपकी शिवनाथ से मिल जाएगी, कहाँ पे, सोमनाथ में। कहाँ पे मिल जाएगी, सोमनाथ, ठीक है। इतना डिटेल लिखे, इतनी डिटेल लिख लिए, ठीक है। अब शिवनाथ का देखते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है, तो इसकी भी सहायक नदी है, कई इसकी भी सहायक नदी, कई इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये आपकी गोडरी की पहाड़ी से निकली, ठीक है, ये गोडरी की पहाड़ी, इस गोडरी की पहाड़ी से शिवरी नारायण, यहाँ पे महानदी मिल जाएगी। तो गोडरी की पहाड़ी सबसे पहली नदी, ठीक है, एक खरखरा नदी है, काम करते हैं।